हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविश पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन में, इन द किंगडम ऑफ फूल्स एमसीक्यू पार्ट 3। ठीक है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स के हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं। आप लोग से मिस हो गया तो ज़रूर उसे भी देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और चैप्टर भी काफ़ी लेंदी है, इसलिए इसके ज़्यादा पार्ट्स बनेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 3। चैप्टर नेम इज़ इन द किंगडम ऑफ फूल्स, क्लास 9 इंग्लिश। बुक का नाम है मोमेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, हु डिड द ब्रिकलेयर होल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ए वीक वॉल। ठीक है, चैप्टर तो आपने पढ़ा होगा कि कैसे एक दीवार जो है वो टूट जाती है और एक चोर की मृत्यु हो जाती है, तो उसका भाई जो है वो न्याय मांगने के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी सज़ा के तौर पर बुलाया गया है राजा के दरबार में किसको? ब्रिकलेयर को, यानी जो राजमिस्त्री था उसको, जो ईंटा की जोड़ाई करता है उसको। ठीक है, तो जब इसकी बारी आई, इसको जब बोला गया कि इसको भाई सज़ा दिया जाए, तो इस ब्रिकलेयर ने किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया, जिम्मेवार ठहराया कमज़ोर दीवार बनने के लिए। ठीक है, कि जिसके कारण से वो अच्छी दीवार नहीं बना पाया, तो उसने किसको जिम्मेदार ठहराया? रिच मर्चेंट को, धनी व्यापारी जिसकी दीवार गिर गई थी, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसी का दीवार गिरा था। डांसिंग गर्ल, ये हो सकता है। डिसिपल, इसका भी कोई रोल नहीं है। थीफ, चोर, ये तो बेचारा मर ही गया। ठीक है, तो ये कहाँ से होगा? बच गया हम लोग का क्या? डांसिंग गर्ल। ठीक है, तो ब्रिकलेयर ने किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया? डांसिंग गर्ल को, कि जो है ये मैं दीवार बना रहा था, अपना काम कर रहा था, ये डांसिंग गर्ल जो है पायल पहन के बार बार गली में आना जाना कर रही थी, जिससे जो है छन छन की आवाज़ आ रही थी और मेरा ध्यान भटक रहा था। ठीक है, तो ब्रिकलेयर ने किसको जिम्मेदार ठहराया अपने ख़राब काम के लिए? डांसिंग गर्ल को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, वाट डेट एवरीथिंग कॉस्ट इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किंगडम ऑफ फूल्स में कोई भी चीज़ आप कितने रुपए में खरीद सकते थे? ए लड्डू, एक लड्डू में, एक कद्दू में, ए डुडू, एक डुडू में, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ फ्री था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए डुडू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एक डुडू में आप 1 दर्जन केला खरीदो, चाहे चावल खरीदो, चाहे घी खरीदो, चाहे गेहूँ खरीदो, सब कुछ एक एक डुडू में आपको मिल जाता हूँ किंगडम ऑफ फूल्स में। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वेर द पीपुल मेड टू ओबे द किंग्स ऑर्डर्स। ठीक है, राजा जो भी ऑर्डर जारी करता था, जैसे अभी दिन है, अभी रात है, अभी सबको काम करना है, अभी सो जाना है, इस प्रकार से, तो ये जो ऑर्डर करता था तो लोग इसका कैसे पालन करते थे, कैसे वो मनवाता था अपनी बात को? बाय थ्रेटनिंग टू किल, वो डराता था कि सबको मार दिया जाएगा जो भी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, या फिर बाय गिविंग देम मनी, उन्हें पैसे का लालच देकर, या फिर बाय स्पीकिंग टू देम, उन्हें बोलकर समझाकर, या फिर बाय शोइंग देम सोड, या फिर उन्हें तलवार के भय से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, बाय थ्रेटनिंग टू किल। वो डराते थे कि भाई जो भी आज्ञा का पालन नहीं करेगा उन्हें मार दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। 4, वाई डिड गुरु डिसाइड टू लीव द प्लेस। ये तो आप लोगों को पता है कि गुरु चेला जब गए किंगडम ऑफ फूल्स में, तो कुछ देर के बाद गुरु जो है वहाँ से चला गया। तो वही वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि आखिर गुरु ने क्यों डिसाइड किया कि वो इस जगह पर नहीं रहेगा, वो यहाँ से चला जाएगा। बिकॉज ही थॉट दैट इट वॉज नॉट सेफ टू बी विथ फूल्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि उसने सोचा कि भाई मूर्खों के साथ ज़्यादा लंबे समय तक रहना सही नहीं होगा। या फिर किंग ऑर्डर टू लीव द प्लेस, या फिर राजा ने आदेश जारी किया कि भाई गुरु अब जाओ यहाँ से। या फिर बिकॉज ऑफ सम अर्जेंट वर्क, या गुरु जी को कोई आवश्यक कार्य पड़ गया था। या फिर बिकॉज ही वॉज फूल, या फिर वो मूर्ख था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिकॉज ही थॉट दैट इट वॉज नॉट सेफ टू बी विथ फूल्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही जो है आप लोगों का करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु बेग्ड द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड मिनिस्टर। किन्होंने बेग्ड किया? बेग्ड मैंने मांगना। ठीक है, किन्होंने मांगा, रिक्वेस्ट किया गुरु और चेला से, डिसिपल से, कि भाई आप हम लोग के अगले राजा और मंत्री बनिए। थीव्स ब्रदर, चोर के भाई ने, या फिर रिच मर्चेंट, धनी व्यापारी ने, या फिर द सिटीजन्स ऑफ किंगडम ऑफ फूल्स, या फिर डांसिंग गर्ल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का द सिटीजन्स ऑफ किंगडम ऑफ फूल्स, ये ऑप्शन नंबर सी।
दिस इज़ योर राइट आंसर। वहाँ के नागरिकों ने, जब वहाँ के राजा और मिनिस्टर ने खुद को अपने आप को मरवा दिया, तो फिर उसके बाद वही लोग रिक्वेस्ट करने लगे कि भाई गुरुजी और चेला जो है आप लोग यहाँ के राजा और मिनिस्टर बनिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 6. व्हाट डिड द गुरु विस्पर टू द किंग इन द स्टोरी किंगडम ऑफ फूल्स। ठीक है, जब चेला को, डिसिपल को फांसी होने वाली थी, याद कीजिए, तो उस समय गुरुजी आता है और वो राजा के कानों में कुछ बातें कहता है। तो वही चीज़ पूछ रहा है कि विस्पर माने होता है फुसफुसाना। तो गुरुजी जो है वो क्या राजा के कानों में फुसफुसाया, क्या बात कही। उसने कहा ही हैज़ नेवर सीन ए किंग लाइक हिम। उसने कहा कि उसने आप माने इनके जैसा राजा आज तक कहीं नहीं देखा। या फिर द स्टेक वॉज द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस, या फिर ये जो स्टेक है, मृत्यु की जो फांसी की जगह है, ये गॉड ऑफ जस्टिस, ठीक है, न्याय के देवता हैं। या फिर सी बोथ ए एंड बी, दोनों ऑप्शन सही है, यानी ए और बी भी। या फिर डी ही हैज़ नेवर लाइड इन हिज लाइफ, या फिर गुरुजी ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर बी भी सही है। क्या कि उसने आप इनके जैसा राजा कहीं नहीं देखा, और साथ ही साथ ये जो फांसी का फंदा है ये न्याय का देवता है, ऐसा करके। तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस में आप लोग नोट डाउन करते हैं तो खाली जो आंसर रहता है उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको सारे ऑप्शंस लिखने पड़ेंगे, तब पता चलेगा कि भाई ए में क्या है और बी में क्या है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो बोलता है कि ए भी सही है और बी भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. इट वॉज डिसाइडेड टू हैंग द डिसिपल इन प्लेस ऑफ द मर्चेंट बिकॉज। ये निश्चित किया गया, देखिएगा कुल मिलाकर न्याय जो है फिर मर्चेंट के ऊपर आ गया और इसे सज़ा तय हो गई कि भाई मर्चेंट को मरना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ये अपनी पूर्वजों की संपत्ति को धारण करता है, उसी तरह से ये अपने पूर्वजों के पापों को भी धारण करता है, ऐसा बोल के जो है राजा ने न्याय सुनाया और मर्चेंट को सज़ा फिक्स कर दिया गया। लेकिन मर्चेंट जो है उस जगह पर स्टेक पर फिट नहीं हुआ, तो राजा ने आदेश दिया कि भाई जाओ जाकर किसी ऐसे आदमी को पकड़ कर लाओ जो यहाँ पर फिट हो जाए, क्योंकि किसी न किसी को सज़ा देना होगा, तब जाके न्याय पूरा होगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, इट वाज डिसाइडेड टू हैंग द डिसिपल। ये डिसाइड किया गया कि भाई डिसिपल को फांसी पे लटकाया जाए, चेला को किसकी जगह पर, मर्चेंट की जगह पर। तो क्यों उसको लटकाया जा रहा था, क्योंकि ही हैड नॉट फॉलोड हिज गुरुज एडवाइस, उसने अपने गुरु की बातों को नहीं माना इसीलिए। या फिर ही वॉज द रियल कल्प्रिट, वास्तव में वही चेला ही दोषी था, कल्प्रिट माने दोषी। या फिर ही वॉज लिविंग इन द टाउन विदाउट परमिशन, या फिर चेला जो था वो बिना परमिशन के उस टाउन में रह रहा था। या फिर ही वॉज फिट एनफ टू फिट द स्टेक, या फिर वो फांसी के फंदे पर एकदम फिट बैठ रहा था, इसीलिए वो खा खा के मोटा हो गया था। तो राइट आंसर आप लोगों का डी। ठीक है, कि वो जो है फ्री में एक एक डूडू में वहाँ गेहूँ खा रहा था, चावल खा रहा था, केला खा रहा था, घी खा रहा था, ये सारा खा खा के वो पूरा एकदम मोटा, एकदम सैक्रेड बुल की तरह हो गया था। ठीक है, तो इसीलिए उसे लाया गया मर्चेंट की जगह पर फांसी देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट डिड द मर्चेंट प्लीड, मर्चेंट क्या रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, तो मतलब मर्चेंट को जब फांसी होने लगी तो मर्चेंट क्या रिक्वेस्ट करता है राजा के सामने कि भाई उसे छोड़ दिया जाए इस कारण से। तो इट वॉज गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, ये जो गोल्ड स्मिथ था सोनार, उसका दोष है। इट वॉज डांसिंग गर्ल्स फॉल्ट, ये डांसिंग गर्ल की फॉल्ट है। या फिर इट वॉज डिसिपल्स फॉल्ट, ये चेला का गलती है। या फिर इट वॉज हिज फादर स्टील एंड नॉट हिज। यस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मर्चेंट ने क्या कहा, इट वॉज हिज फादर स्टील एंड नॉट हिज, कि ये जो सारा काम है वो मेरे पापा का किया हुआ है, मेरे पिताजी का किया हुआ है भाई, इसमें मैं दोषी नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने ही दीवार बनाने का ऑर्डर वगैरह दिया था, ऐसा ऐसा करके, उसी मेरे पिताजी के टाइम में दीवार बना था, ऐसा करके। ठीक है, तो यही ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट 9. इन द किंगडम ऑफ फूल्स इवन द कैटल स्लीप ड्यूरिंग। ठीक है, किंगडम ऑफ फूल्स में याद कीजिए सबको दिन में सोना है और रात में सबको जागना है। तो दिन में जो है कैटल यानी पशु, ठीक है, गाय भेड़ बकरी जो भी पालतू पशु हैं, इनको भी
सोने का आदेश दे दिया गया था और ये लोग भी सोते थे। कब? ठीक है, किस दौरान ये लोग सोते थे? नाइट में, डे टाइम में, मिडनाइट में, या फिर नेवर स्लीप, वो सोते ही नहीं थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन द किंगडम ऑफ फूल्स इवन द कैटल स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम, क्योंकि वहाँ दिन में सबको सोने के लिए बोला गया था और रात में काम करने के लिए, तो डे टाइम में जो पशु थे वे भी सोते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 10. Who was put to the throne after the previous king's execution? प्रीवियस किंग्स एग्जीक्यूशन, ठीक है, मतलब पहले का जो राजा था उसको एग्जीक्यूशन यानी फांसी हो गई, उसको सज़ा मिल गई, मौत की सज़ा मिल गई। तो उसके बाद किसको थ्रोन पर यानी राजगद्दी पर बैठाया गया? राजा कौन बना? सीधे सीधे पूछ रहा है, जो फूल राजा था उसकी मृत्यु के पश्चात कौन नया राजा बना? द गुरु, द मिनिस्टर, द मर्चेंट, द डिसिपल। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पुराना जो राजा मूर्ख राजा था उसकी मृत्यु होने के बाद गुरुजी जो है वो राजा बने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 11. वाई डिड द किंग पोस्टपोन द एग्जीक्यूशन टू द नेक्स्ट डे इन किंगडम ऑफ फूल्स? देखिएगा, सजा हो गई कि हाँ भाई गुरु चेला को फांसी दिया जाएगा, क्योंकि वे लोग बोलने लगे पहले मुझे फांसी दीजिए, मुझे फांसी दीजिए, अब फांसी तो देना ही था, लेकिन फिर उनके जो फांसी की सज़ा थी उसको पोस्टपोन क्यों कर दिया जाता है, मतलब डिले क्यों कर दिया जाता है? कल जैसे फांसी देने का बात किया गया और फिर कल फांसी नहीं दी गई, उसको आगे बढ़ा दिया गया। तो वाई डिड द किंग पोस्टपोन, क्यों उसे पोस्टपोन किया गया, तारीख को आगे बढ़ा दिया गया? उन्हें जो फिक्स डेट था उस फांसी की सज़ा देनी थी, उस दिन उन्हें सज़ा नहीं दी गई, तो क्यों? बिकॉज ही वॉन्टेड टू एग्जीक्यूट द मर्चेंट, क्योंकि वे लोग मर्चेंट को फांसी देना चाहते थे, या फिर बिकॉज ही डिडंट वांट टू एग्जीक्यूट द गुरु, या फिर वो गुरु को फांसी देना नहीं चाहते थे, या फिर बिकॉज ही डिडंट वांट टू गिव ओवर हिज किंगडम इन द नेक्स्ट लाइफ, या फिर अगले जन्म में, अगले जीवन में वे अपना साम्राज्य जो है किसी दूसरे के हाथों में नहीं देना चाहते थे, या फिर बिकॉज ही वॉजेंट श्योर ऑफ द गिल्टी, या फिर वो निश्चित नहीं थे कि भाई आखिर दोषी कौन है और क्यों किसे सज़ा दी जाए, वो मैंने पूरा परिणाम नहीं आया है, ऐसा करके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। बिकॉज ही डिडंट वांट टू गिव ओवर हिज किंगडम इन द नेक्स्ट लाइफ। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि गुरुजी ने फुसफुसाया कि भाई जो अभी पहले मरेगा वो अगले जन्म में राजा बनेगा और मेरे बाद जो बनेगा वो फिर मिनिस्टर बनेगा। तो इसीलिए राजा ने सोचा कि भाई क्यों अपना साम्राज्य दूसरे को दिया जाए, हम ही लोग मर जाते हैं, ऐसा बोल के उन्होंने डेट को आगे बढ़ा दिया और खुद जाकर सज़ा ले ली और मर गए। 12. हाउ डिड द मर्चेंट escape फ्रॉम हिज पनिशमेंट? ठीक है, ये देखिएगा, मर्चेंट जो है, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन पूछने का देखिएगा तरीका अलग अलग है, किसी भी प्रकार से आपको पूछ सकता है। मर्चेंट जो था वो अपने पनिशमेंट से कैसे इस्केप, मैंने बचना होता है, कैसे बच गया? ठीक है, मर्चेंट को जब सजा हुई तो वो कैसे बच गया? गुरु सेव्ड हिम, गुरुजी उसे बचाया? नहीं बचाया था। विथ हिज विजडम, अपनी बुद्धि से, या फिर हिज फ्रेंड सेव्ड हिम, उसका दोस्त बचाया? उसका तो कोई दोस्त था नहीं। थेप्स ब्रदर सेव्ड हिम, ये तो भाई खुद न्याय मांगने आया है, ये क्यों बचाएगा? तो एक ही ऑप्शन बच रहा है हमारे पास, क्या? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ हिज विजडम। अपनी बुद्धि से जो है मर्चेंट बच गया कि महाराज हम नहीं किए हैं ऐसा करके, और भाई मेरा पूर्वज लोग किया है, हम इसमें बेकसूर हैं, ऐसा करके वो बोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट 13। और क्या बोलते हैं उसको, डिसिपल को सजा हो गई क्योंकि ये फिट भी नहीं होने लगा, पतला दुबला था। 13. ऑन व्हाट कंडीशन डिड द गुरु एग्री टू बी द नेक्स्ट किंग? ठीक है, याद कीजिए, इससे पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि भाई किंगडम ऑफ फूल्स के जो नागरिक थे वे गुरु से और मिनिस्टर से डिसिपल से बोलने लगे कि भाई आप यहाँ के नए राजा और मंत्री बन जाइए। तो गुरु एग्री हो गया, ठीक है हम बनेंगे, लेकिन उसका कुछ कंडीशन था, तो वही पूछ रहा है, ऑन व्हाट कंडीशन डिड द गुरु एग्री टू बी द नेक्स्ट किंग, कि किन परिस्थिति में या फिर क्या वो उसने शर्त रखी कि वो यदि माना जाए तो फिर गुरु क्या बनेगा, अगला राजा बनेगा। इफ़ ओल्ड लॉज आर मेंटेन्ड, पुराने जो नियम कानून थे उनको मेंटेन में रखा जाए, पालन किया जाए। इफ़ ओल्ड लॉज आर चेंज्ड, या फिर पुराने जो नियम थे उनको बदला जाए, या फिर एवरीथिंग कॉस्ट फ्री, सब कुछ फ्री में कर दिया जाए, या फिर ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। तो देखिएगा ऑल ऑफ दिस तो इनमें होगा नहीं, एवरीथिंग कॉस्ट फ्री, सब कुछ फ्री में दे दिया जाए, ऐसा भी कहीं जिक्र नहीं किया गया है।
इफ़ ओल्ड लॉज आर मेंटेन्ड, पुराने नियम कानून का पालन, भाई पुराना नियम कानून खराब था, खतरनाक था, इसलिए तो गुरुजी छोड़ के गया था, ये भी नहीं होगा, तो बच गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दैट इज़ योर राइट आंसर। इफ़ ओल्ड लॉज आर चेंज्ड, गुरुजी ने ये शर्त रखी कि भाई पुराने नियम कानून बदले जाएंगे, जैसे दिन दिन होगा, रात रात होगी। पहले क्या था, दिन रात बना दिया गया था और रात को दिन बना दिया गया था। ठीक है, तो ये चेंज होगा। दूसरा पॉइंट और क्या चेंज होगा कि सब कुछ एक डुडू में नहीं मिलेगा। ठीक है, जो वस्तु है उसकी उपलब्धता या फिर उसकी डिमांड के आधार पर उसकी कीमत तय होगी, जैसे आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे। ठीक है, मांग और पूर्ति के आधार पर जो है किसी वस्तु की कीमत निर्धारित होती है। ठीक है, इफ़ ओल्ड लॉज आर चेंज्ड, तब जाके मैं राजा बनूंगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 14, हाउ डिड गुरु रियलाइज हिज डिसिपल्स प्लाइट एंड रिच टू सेव हिम द किंगडम। जब डिसिपल को सजा होने लगी, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा अचानक से जो है गुरुजी प्रकट हो गए थे, तो वही वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ डिड गुरु रियलाइज हिज डिसिपल्स प्लाइट। प्लाइट माने दुर्दशा। तो डिसिपल की ऐसी दुर्दशा है, उसे फांसी की सज़ा दी जा रही है, ये कैसे गुरुजी को आभास हुआ, पता चला। एंड रिच टू सेव हिम इन द किंगडम, और तुरंत झट से एकदम साम्राज्य में पहुँच गए उसको बचाने के लिए। तो ए डिसिपल इन्फॉर्म्ड हिम, गुरुजी के कोई दूसरा चेला था जो उसे सूचना दिया, या फिर द मिनिस्टर इन्फॉर्म्ड हिम, जो मंत्री था वो उसे सूचना दिया, ए मैसेंजर इन्फॉर्म्ड हिम, कोई दूत था, संदेशवाहक था, वो उसे इन्फॉर्म किया, या फिर डी विथ हिज मैजिकल पावर एंड विजन। तो यही राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। गुरुजी को कैसे पता चला कि भाई चेला मुसीबत में है, ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कि अपने मैजिकल पावर से, गुरु के पास जो है जादुई शक्तियाँ थी और विज़न था, यानी वो भविष्य की चीज़ों को देख सकता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 15, हु डिड द किंग समन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, सबसे पहले सजा देने के लिए, समन माने क्या होता है, बुलावा। ठीक है, ये जो शाही बुलावा होता है, जैसे कोर्ट के द्वारा आपको बुलाया गया, ठीक है, कोर्ट में हाजिर होना पड़ रहा है, फिर कोई राजा के वहाँ हाजिर होना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी अधिकारी के पास आपको हाजिर होना पड़ता है, बुलावा आता है वहाँ से, तो उसको समन बोला जाता है। ठीक है, तो हु डिड द किंग समन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो सबसे पहले राजा के द्वारा किसको सजा देने के लिए बुलाया गया, द मर्चेंट, द गोल्ड स्मिथ, द थीव्स ब्रदर, या फिर द फैट मैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले किसको बुलाया गया था, मर्चेंट को, उस धनी व्यापारी को ही बुलाया गया कि भाई तुम्हारा दीवार गिर गया, इसका दीवार गिर गया, और चोर जो है अपना पुश्तैनी धंधा चला रहा था, बेचारा मर गया, तो किसका दीवार गिरा, बुलाओ भाई उसको। तो रिच मर्चेंट को ही सज़ा देने के लिए बुलाया गया था। ठीक है, और लास्ट में भी इसी पर सज़ा फाइनल हुआ था, लेकिन बेचारा फिट नहीं हुआ, इसका जतरा ठीक था और ये बच गया, और डिसिपल को पकड़ लिया गया। तो राइट आंसर इज मर्चेंट। 16, हु लेफ्ट द सिटी बाय नोइंग दैट इट इज़ द किंगडम ऑफ फूल्स। ठीक है, यह जानकर कि ये जो शहर है मूर्खों का शहर है, ये जानकर किसने उस शहर को छोड़ दिया। हु लेफ्ट द सिटी बाय नोइंग दैट इट इज़ द किंगडम ऑफ फूल्स। ठीक है, ये जानकर कि ये किंगडम ऑफ फूल्स है, मूर्खों का शहर है, किसने उस जगह को छोड़ दिया। थीफ, चोर ने, भाई मूर्ख लोग हैं तो चोर क्यों छोड़ेगा। द गुरु, रिच मर्चेंट और गोल्ड स्मिथ। राइट आंसर गुरु। गुरु ने देखा कि भाई ये मूर्खों का शहर है और मूर्खों के साथ रहना ज़्यादा ठीक नहीं है ज़्यादा देर, क्योंकि अगले ही क्षण वो आपके साथ क्या करेंगे कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो राइट आंसर इज गुरु। 17, वाई वॉज द डिसिपल नॉट रेडी टू लीव द किंगडम ऑफ फूल्स। अब गुरुजी तो शहर छोड़ दिया भाई कि जाना यहाँ मूर्खों का शहर है, तो वो छोड़ दिया, लेकिन जो चेला था, डिसिपल था, वो रेडी नहीं था इस किंगडम को, इस साम्राज्य को छोड़ने के लिए। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों चेला जो है वो तैयार नहीं था किंगडम ऑफ फूल्स से जाने के लिए। बिकॉज ऑफ द फुलिश पीपुल, क्योंकि वहाँ सब मूर्ख लोग थे। बिकॉज ऑफ चीप फूड, वहाँ सारा सस्ता भोजन था। या फिर बिकॉज ऑफ इमेंस लग्जरी, वहाँ बहुत ऐशो आराम सुख सुविधा था। या फिर बिकॉज ऑफ द किंग्स रिक्वेस्ट, या राजा ने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप मत जाइए, आप कम से कम रुक जाइए, गुरुजी तो चले गए। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फूड, चीप फूड। बिकॉज ऑफ चीप फूड, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। गुरुजी ने देखा कि भाई ये तो बहुत सस्ता खाना मिल रहा है, सिर्फ एक कितना, एक डुडू में जो है आपको सारा चीज़ मिल रहा है। अब बनाना खरीदिए,
चावल खरीदिए, गेहूँ खरीदिए, घी खरीदिए, कुछ भी खरीदिए, आपको 1 टू डू। ठीक है, तो सो लर्नर्स ये थे 17 इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस पार्ट 3 इन द किंगडम ऑफ फूल्स चैप्टर के। फ्यूचर में जो है हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड और भी 1-2 वीडियोस बनाएंगे, इसके पार्ट 4 पार्ट 5 भी आ सकता है, क्योंकि अभी भी क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से बने रहिएगा। स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो हाइप द चैनल। ओके, थैंक यू।